राम राम किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मटर की उन्नत खेती के बारे में। इस वीडियो में हम आपको उचित समय, उन्नत प्रजातियां, कौन कौन से रोग हमारी मटर में लगते हैं, उनकी रोकथाम हम कैसे करें तथा खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, कितनी सिंचाइयाँ करनी चाहिए, इन सब के बारे में आज विस्तार से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उचित समय के बारे में कि मटर की बुवाई का उचित समय या सही समय क्या होता है। तो किसान भाइयों, मटर की बुवाई आप 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं। यह समय मटर की बुवाई के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में हम सबसे पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर खेत की गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद रोटावेटर से 2 से 3 बार जुताई करके खेत को समतल कर लेते हैं। किसान भाइयों, खेत की अंतिम जुताई के समय कौन कौन से खाद और कितनी मात्रा में डालने हैं, तो इसमें आपको 150 किलोग्राम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, 35 से 40 किलोग्राम पोटास को मिलाकर आपको सीड बोने से पहले 1 एकड़ खेत में डालना है। इसके बाद आपको बुवाई करनी है। बुवाई किसान भाइयों सीड ड्रिल से ही करें। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। तो मटर की अगेती खेती के लिए आप UPL की गोल्डन GS10, अर्केल, आज़ाद, AP3, पंत मटर 1, पंत मटर 2, टाटा धान्या मटर तथा इसके साथ अंकुर सीड की AS10 प्रजातियों को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं बीज दर की। तो मटर की बुवाई के लिए 100 किलोग्राम से 120 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है एक हेक्टेयर खेत के लिए। अगर बात करें बीज उपचार की, तो मटर का बीज उपचार जरूर करना चाहिए। मटर को बीज उपचारित करके ही बोएं, जिससे कि जो फंगस की समस्याएं आती हैं हमारी फसल में वो नहीं आएंगी। बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेकर बीज को उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं मटर की फसल में सिंचाई की। तो मटर में लगभग 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं मटर में स्प्रे शेड्यूल की। हमें शुरू से अंत तक कब कब और कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहला स्प्रे हमें करना है फसल की बुवाई से लगभग 15 से 20 दिन की अवधि पर, जिसमें आपको लेना है M45 की 30 ग्राम मात्रा तथा धानुका का धनजाइम गोल्ड की 20 ml मात्रा को प्रति पंप के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना है। आप इसके साथ साथ इमीडा क्लोरोपिड 17.8% की 8 से 10 ml मात्रा को भी मिला सकते हैं। इसके बाद जब हमारी फसल किसान भाइयों 30 से 35 दिन की होती है, तब हमें लेना है फेंटैक प्लस 100 ml, 60 ग्राम इमामेक्टिन और इसके साथ कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। इन तीनों का मिलाकर हमें अपनी फसल में स्प्रे करना है। इसके बाद हमें स्प्रे करना है तीसरी स्प्रे में किसी भी प्रकार के फंगस की समस्या दिखाई देने पर टेबिकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG की 300 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ की दर से हम स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात हम कर लेते हैं खड़ी फसल में खाद देने की। तो जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो, तब 40 किलोग्राम यूरिया तथा 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिलाकर हमें अपनी मटर की फसल में डालना है। इसके बाद मटर की फसल में दूसरा खाद 30 से 35 दिन की अवधि पर हम देते हैं, जिसमें 45 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम पोटास तथा इसके साथ साथ 3 किलोग्राम 90% WDG वाली सल्फर को मिलाकर अपनी मटर के खेत में हम डालते हैं। अगर किसान भाइयों इस प्रकार से हम अपनी फसल में स्प्रे शेड्यूल, खाद एवं उर्वरक की एक निश्चित मात्रा तथा उन्नत प्रजातियों का यदि चयन करते हैं, तो हमें अपनी फसल से बहुत ही अच्छी उपज प्राप्त होती है।
तो किसान भाइयों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।